अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर रेल फैन की ये ख्वाहिश होती है कि उसको ऐसी सीट मिले जहाँ से वो ट्रेन के नज़ारे सही से एंजॉय करे। लेकिन आज मेरी किस्मत में कुछ उल्टा ही है और मुझे आज मिला है ग्रिल वाला कोच, जिसकी खास बात यह है कि इसमें सफ़र करने वाला रेल फैन अपने सफ़र को सही से एंजॉय नहीं कर पाता। खैर, अब जब ये कोच मिल ही गया है तो इसमें अब सफ़र तो करना ही है। तो दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त सियालकोट और कराची के दरमियान चलने वाली 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में। ये सफ़र मैंने लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू किया था, जहां पर मेरी ट्रेन तकरीबन आधा घंटा लेट पहुंची थी। तो दोस्तों, लाहौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अराइवल और ट्रेन डिपार्चर की वीडियो मैंने बनाई थी। लेकिन जब ट्रेन ने लाहौर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर किया तो डिपार्चर के बाद मैंने देखा कि मेरा कार्ड करप्ट हो चुका था और लाहौर की काफी वीडियोस डिलीट हो चुकी थी। तो उसी वक्त मैंने दूसरा मेमोरी कार्ड निकाला और फिर उससे वीडियो बनाना शुरू की। तो इस पूरे सीन में इतना टाइम लगा कि अब मेरी ट्रेन कुछ ही देर में पहुंचने वाली है रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। खैर, मेरा डेटा तो जाया हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसी में मेरी कोई बेहतरी हो। तो इस वक्त टाइम हुआ है 1:18 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो रायवन जंक्शन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है जहां से एक ब्रांच लाइन कसूर और पाकपतन से होती हुई लोधरा की तरफ जाती है और फिर वहां जाकर मेन लाइन से मिल जाती है। इस रूट पर फिलहाल सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है, जो कि है 37 अप 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस, जो कि एक प्राइवेट ट्रेन है और लाहौर और कराची के दरमियान चलती है, जिसमें मैं सफ़र कर चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन से। इसी के साथ ही दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया, और वो ये कि आज मेरी ट्रेन के लेट पर लगा हुआ है GU40 का छोटा भाई यानी कि GU20 और इसका नंबर है 4565। और इत्तेफाक कुछ ऐसा है कि जब मैंने हाल ही में 37 अब फरीद एक्सप्रेस में कराची से लेकर खानपुर तक सफ़र किया था, उस वक्त भी मेरी ट्रेन के लेट पर यही लोकोमोटिव यानी कि GU20 4565 ही लगा हुआ था। तो अब आप ये देखें कि रायवन से निकलने के बाद ये छोटा इंजन हमारी इस लंबी ट्रेन को कितनी ज़बरदस्त स्पीड में आगे लेकर जाएगा। और फिर हम लोग कुछ ही देर में बात करते हैं 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के फेयर्स की और इस ट्रेन के स्टॉपेजेस की।
तो दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है साहिवाल कोल पावर प्लांट को, जो कि बेसिकली यूसुफ वाला के करीब है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन पर मुझे सी ऑफ करने के लिए खड़े हुए थे दो जीई भाई, यानी कि एक AGE30 और दूसरा RGE24। ये दोनों लोकोमोटिव्स जीई कंपनी के काफी पावरफुल लोकोमोटिव्स में से हैं, और इस जीई कंपनी के लोकोमोटिव्स का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोकोमोटिव्स के बाद पाकिस्तान रेलवे ने DPU30 और 20 और ZCU30 और 20 जैसे पावरफुल लोकोमोटिव्स लिए। लेकिन DPU के लोकोमोटिव्स तो पाकिस्तान रेलवेज में बहुत जल्दी ही जवाब दे गए, और ZCU लोकोमोटिव्स भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब देते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तो अब मैं मजीद नहीं बोलूंगा क्योंकि बात फिर किसी और तरफ निकल जाएगी। तो चलें अब हम लोग जल्दी से यूसुफ वाला से साहिवाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 3:07 और हमारी ट्रेन एंटर हो रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों साहिवाल रेलवे स्टेशन पर 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप है। तो ठीक 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन तकरीबन 3:12 पर निकल रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन से। तो जितनी देर में ट्रेन यहां से डिपार्चर करती है, इतने हम लोग 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के फेयर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस एक टोटली इकॉनमी क्लास ट्रेन है, जो कि सियालकोट और कराची के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन भी है। इस ट्रेन का सियालकोट से कराची तक का किराया है इकॉनमी क्लास का 1450 रुपए सीट के साथ, जबकि बर्थ के साथ है 1550 रुपए। जबकि ये सफर मैंने लाहौर रेलवे स्टेशन से शुरू किया था, तो मुझे इस ट्रेन का किराया पड़ा है लाहौर से लेकर कराची तक 1500 रुपए, क्योंकि मैंने बर्थ करवाई थी। जबकि सीट के साथ इस ट्रेन का किराया है 1400 रुपए। तो ये एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है, इसी वजह से इसका किराया काफी कम है। जबकि कराची एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस, कराकरम और ग्रीन लाइन जैसी ट्रेन से किराया तो बहुत ज्यादा हाई है।
तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 4:45। तो खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन का डिटेल्ड व्लॉग जो मैंने बनाया था उसमें 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का, तो उसमें मैंने 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का खानेवाल रेलवे स्टेशन पर कंप्लीट अराइवल और डिपार्चर दिखाया था, जिसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो जितनी देर में ट्रेन खानेवाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगती है इतनी देर में हम लोग ये देख लेते हैं कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस लाहौर से कराची तक कितनी जगह पर स्टॉप करती है। तो दोस्तों 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस लाहौर रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद तकरीबन 23 स्टेशन पर रुकती हुई कराची तक पहुंचती है, जिनमें ट्रेन लाहौर से निकलने के बाद अपना अगला स्टॉप करती है कोट लखपत, उसके बाद रावण जंक्शन, फिर कोट राधा किशन, पतोकी, उकाड़ा, साहिवाल, चीसावतनी, खानेवाल जंक्शन, झानिया, दुनियापुर, भावलपुर, खानपुर जंक्शन, रहीम यार खान, सादकाबाद, घोटकी, रोहड़ी जंक्शन, महराबपुर, नवाबशाह जंक्शन, टंडो आदम जंक्शन, हैदराबाद जंक्शन, कोटरी जंक्शन, लांडी जंक्शन और डिगरोड जंक्शन, और फिर ट्रेन पहुंचती है कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही बिल्कुल हमारे पीछे पीछे आई रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर लगा हुआ था कराची शेड का HGMU 30। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 5:07 और हमारी ट्रेन निकल रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जबकि जो हमारे बराबर में आई थी 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस वो यहाँ से जा चुकी है। और इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस यहाँ से मुल्तान जाएगी, जबकि हमारी ट्रेन यहाँ से कॉर्ड लाइन पर चढ़ जाएगी, यानी कि झानिया और दुनियापुर से होती हुई लोधरा जंक्शन पर जाकर मेन लाइन से मिल जाएगी, जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस मुल्तान से होती हुई लोधरा आएगी। तो यही वजह है कि जिस वजह से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का खानेवाल जंक्शन पर एक लॉन्ग स्टे है, जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक शॉर्ट स्टे करती है, लेकिन फिर मुल्तान पहुंचने के बाद पाकिस्तान एक्सप्रेस एक लॉन्ग स्टे करती है।
इस वक्त खानेवाल रेलवे स्टेशन पर शाम भी ढल रही है और हमारी ट्रेन भी निकल रही है और हम लोग ट्रैक्स चेंज करते हुए मेन लाइन को छोड़कर कॉर्ड लाइन पर चढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस कॉर्ड लाइन पर 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 स्टॉप करती है, यानी कि पहला झानिया रेलवे स्टेशन जहां से इस वक्त हमारी ट्रेन निकल रही है और उसके बाद दुनियापुर रेलवे स्टेशन और फिर हमारी ट्रेन पहुंचती है लोधरा जंक्शन जहां पर हमारी ट्रेन मेन लाइन से जाकर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 7:05 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। तो भावलपुर रेलवे स्टेशन पर 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप है और एग्जैक्टली 5 मिनट रुकने के बाद यानी कि 7:10 पर हमारी ट्रेन चल पड़ी है भावलपुर रेलवे स्टेशन से।
सलाम करो, चलो लाइट सलाम करो। तो दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है ढेरकी रेलवे स्टेशन को। तो मेरे खानपुर, सादकाबाद और रहीम यार खान के सब्सक्राइबर्स परेशान ना हो कि उनके स्टेशन की वीडियो नहीं बनी, क्योंकि आप लोगों के स्टेशन की वीडियो बहुत जल्दी मैं दिन की रोशनी में अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। तो इसीलिए बस थोड़ा सा सब्र रखें और इंजॉय करें एंग्लो फर्टिलाइजर्स का नाइट व्यू। बेसिकली आ रहा सही साथ तो दोस्तों 11:27 पर जब हमारी ट्रेन ने ढेरकी रेलवे स्टेशन को स्किप किया तो मैं बर्थ पर जाकर लेट गया और फिर ट्रेन चलती रही, हिलती रही, बहुत से स्टेशन पर रुकती रही, मुसाफिरों को उतारती रही और चढ़ाती रही। ये सब कब में हुआ मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं शुरू में ही हिलती रही, चलती रही में ही सो गया था। और फिर जब मेरी सुबह 6:40 पर आँख खुली तो इस वक्त सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था और हमारी ट्रेन कुछ ही देर में पहुँचने वाली थी टंडो आदम रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों टंडोनम रेलवे स्टेशन पर टैंगडॉन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का तकरीबन 2 मिनट का स्टॉप है और अब अपना 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है टंडोनम रेलवे स्टेशन से और अब हम नेक्स्ट स्टॉप करेंगे हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन।
दोस्तों इस वक्त 8 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन ट्रैक्स चेंज करते हुए जा रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जहां पर हमारी ट्रेन का तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप है। और सुबह सुबह प्लेटफॉर्म पर स्टॉल्स वाले कैसे मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे थे, ये सब अब आप लोग खुद ही देखें। तो तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन और अब हम लोग कुछ ही देर में दरिया सिंध के ऊपर बने हुए कोटरी बैराज से गुजरते हुए पहुंचेंगे कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जैसे दूध में आते हैं ना वही हो जाता है।
गाड़ी वाले को हर बात बड़ी तो ठीक 8:40 पर हमारी ट्रेन लग रही है कोची जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और ट्रेन इस दौरान थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि हमारी ट्रेन कोची ब्रिज के ऊपर रुक गई थी। तो कोची जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट रुकने के बाद जब हमारी ट्रेन वहां से निकलने लगी तो वहीं पर हमारी दोबारा से मुलाकात हुई कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 27 अब शालीमार एक्सप्रेस से। दोबारा मैंने इसीलिए बोला क्योंकि आपको शायद याद हो कि लोधरा रेलवे स्टेशन पर भी 27 अब शालीमार एक्सप्रेस से रात के अंधेरे में मुलाकात हुई थी।
तो दोस्तों हर जर्नी की तरह ये जर्नी भी काफी अच्छा रहा। इस जर्नी में बस मुश्किल ये हुई कि मुझे वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम काफी हुई और इसकी वजह थी इस ग्रिल वाला कोच। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी ट्रेन भी तकरीबन 3 घंटे लेट हो चुकी है कि जिसमें हमारी ट्रेन का राइट टाइम था डिगरोड जंक्शन पर पहुंचने का 7:52 और हमारी ट्रेन डिगरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंची 11:06 पर। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।